वेलकम टू सिंपली अमेरिका, यानी अमेरिका आसान अल्फाज में। 3 मई को प्रेस की आज़ादी का आलमी दिन मनाया गया। मुख्तलिफ मुल्कों में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर रोशनी डाली गई, तकारीर हुई, एतराज़ात उठाए गए और वादे किए गए। सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के साल 2021 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी रैंकिंग में 180 ममालिक में अमरीका का 44वां नंबर है। मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक जेसन मोलिका से पूछा कि आज़ादी सहाफ़त का अलमबरदार अमरीका प्रेस की आज़ादी के लिहाज से बेहतरीन ममालिक की फहरिस्त में नुमाया क्यों नहीं? अमरीका के लिए आज़ादी सहाफ़त की राह में क्या रुकावटें हायल हैं? I think we're seeing the effects of the previous administration. मेरे ख्याल में हम अमेरिका में गुज़िश्ता इंतजामिया के असरात देख रहे हैं, जब ऐसे मीडिया को झूठा कहने की भरपूर कोशिश की गई जो सदर की मुकम्मल हिमायत या हर बात की तायीद नहीं करता था। जब भी सदर के खिलाफ कुछ कहा जाता वो मीडिया पर तनकीद करते। इस बयानबाजी से ये महसूस होने लगा जैसे मीडिया को बुरे नताइज भोगते बगैर रिपोर्टिंग की आज़ादी नहीं, और अवाम कहने लगे कि प्रेस सच नहीं बोलती। माजी की बात करें तो आप कह सकते हैं कि सदर निक्सन को मीडिया पसंद नहीं था। कुछ मामलात में ओबामा इंतजामिया भी प्रेस के साथ मुकम्मल सच्चाई से काम नहीं लेती थी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रेस से अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन इराक में जारी जंग के दौरान हमेशा कामयाबियां नहीं मिलती थी तो मीडिया सवाल उठाता था। बाइडन इंतजामिया ने अब तक मुश्किल सवालात का अच्छे अंदाज में जवाब दिया है, लेकिन वक्त बताएगा कि अब 100 दिनों के बाद जब उन्हें बॉर्डर पर बहरान, तशद्दुद और शूटिंग के वाकयात में इजाफे के हवाले से मुसलसल सवालों का सामना करना पड़ेगा तो वो क्या जवाब देंगे। हमने देखा कि अमेरिका में लोगों को फौरी खबर की ख्वाहिश होती है, ख्वाह 2 मिनट पहले ही ब्रेकिंग न्यूज आई हो। ये प्रेस की आजादी के खिलाफ है। मालूमात और सही हकाइक जमा करने में वक्त लगता है। अमेरिका में सहाफ़ियों पर हमलों, गिरफ्तारियों और मुकदमात के आदाद और शुमार जारी करने वाले वेबसाइट यूएस प्रेस फ्रीडम ट्रैकर के मुताबिक साल 2021 में अब तक यहाँ 35 सहाफ़ियों पर हमले हो चुके हैं और कम से कम 30 को गिरफ्तार किया गया, जबकि पिछले साल अमेरिका में 416 सहाफ़ी हमलों का निशाना बने। 109 के आलात को तोड़ा गया, 31 पर हुकूमती मुकदमात दर्ज किए गए और 139 को गिरफ्तार किया गया। क्या एक तरक्की याफ्ता मुल्क में ये सब कुछ होना चाहिए और इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जब सहाफी किसी स्टोरी पर रिपोर्टिंग कर रहे हो तो उनके रास्ते में रुकावट ना डाली जाए, क्योंकि वो मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमने एशियाई अमरीकियों पर हमलों के खिलाफ मुजाहरों में देखा कि सहाफियों को अमनो आमा या पुलिस के काम में रुकावट डालने का जवाब बनाकर वहाँ से हटा दिया गया। हमने पिछले और मौजूदा साल पुलिस तशद्दुद के खिलाफ ब्लैक लाइफ मैटर्स मुजाहरों में भी ऐसा होते देखा। कैमरा उठाए रिपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया जबकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, और न ही पुलिस ने उन्हें पीछे हटने के लिए कहा था। मेरे ख्याल में कानून नाफिज करने वाले इदारों और मीडिया के दरमियान ये इफ़हाम व तफहीम होनी चाहिए कि सहाफी लोगों तक मालूमात पहुंचाने के लिए वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में मीडिया से तवक्को की जाती है कि वो अवाम तक सच पहुंचाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये सोच हुकूमत की तरफ से भी नजर आनी चाहिए कि वो मीडिया से मिलें और कहें कि आप दुश्मन नहीं हैं, और जिन लोगों ने आपको दुश्मन कहा वो गलत है। हमने बात की अमेरिका में आज़ादी सहाफ़त को दरपेश चैलेंजेस की। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद और सहाफ़ी महफूज है? हमें आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।